मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी एकदम से मॉर्निंग का टाइम और बच्चे आराम से सोए हुए हैं। और आज से दोनों के पेपर स्टार्ट हैं, फाइनल एग्ज़ाम के। बट दोनों मज़े में सोए हुए हैं, किसी की भी नींद नहीं खुल रही है, जबकि अलेक्सा ने सुबह-सुबह दोनों को उठाया है। तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, आज से पेपर शुरू है। कैसी है तबीयत तुम्हारी? अभी अच्छा। उठ जाओ। आयु, ए आयु, आयु, सुबह हो गई, स्कूल टाइम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मैं यहाँ अरुल को लेकर आ गई हूँ। मैंने यहाँ पे किचन के ही टॉप पे बैठा दिया है और ये डब्बे रख कर के, ब्रेड के डब्बे गोद में लेकर के सोया हुआ है शायद से। और मैं यहाँ बच्चों के टिफ़िन बनाने के लिए यहाँ पे पोहे को मैं वॉश कर रही हूँ। मुझे पोहा बनाना है बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो मैंने वॉश करके रख दिया है। कलो ना। और अरुल को ना सुबह में ब्रश कराना, उठाना और ब्रश कराना दोनों ही बहुत ही टफ वर्क हो जाता है मेरे लिए। लेकिन जब एक बार उसकी नींद अच्छे से खुल जाती है ना, तो फिर तो वो सारे काम कर लेता है और ब्रश वगैरह। और उसके बाद वो जब ब्रेकफास्ट करने बैठता है तब उसके ड्रामे फिर शुरू होते हैं। भर दे रहा है। चलो जल्दी करो, लेट हो रहा है। आरू जल्दी। और मैं यहाँ पे समृद्धि को दे रही हूँ पानी, बॉयल किए हुए पानी। अब आप सोच रहे होंगे मैं बॉयल पानी उसे क्यों दे रही हूँ पीने के लिए। तो एक्चुअली में मुझे लग रहा है कि मेरे फ़िल्टर में कुछ प्रॉब्लम है, तो पानी बहुत ज़्यादा ये नहीं है, मतलब फ़िल्टर नहीं हो पा रहा है। तो मैं रात में ही मैंने क्या किया था, गर्म पानी करके छोड़ दिया था कि ठंडी हो जाएंगे तो सुबह में तो बच्चों को दूंगी, क्योंकि समृद्धि को पेट दर्द का प्रॉब्लम हो रहा था उसे। तो शायद से मुझे लग रहा है कि फ़िल्टर का ही कुछ प्रॉब्लम होगा, जो बच्चे पानी पी रहे हैं तो कुछ मतलब प्रॉब्लम हो रही होगी। तो आज मैंने बुलवाया है, सिन्हा जी ने बोला है आने को। तो वो तो दोपहर से पहले आएंगे नहीं, जिनको काम करना है फ़िल्टर का जो काम करते हैं। लेकिन मैंने तब तक बच्चों को देने के लिए बॉटल में पानी वगैरह सब मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया हुआ है। तो मैं वही भर दे रही हूँ ताकि बच्चों को कम से कम, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है और आज से तो पेपर भी शुरू हो गए हैं बच्चों के, तो अगर केयर नहीं करूँगी तो हो सकता है कि परेशानी हो जाए। और यहाँ पे मैंने पोहे को ये दिया था, मतलब उसे धो लिया था और अब मैं इसमें डाल रही हूँ। उसके पानी निकल गए तो मैंने डाला है 1.5 स्पून चीनी। और यहाँ पे मैं सॉल्ट, मैंने यहाँ पिंक सॉल्ट लिया है। और उसके बाद जो हल्दी मैंने यहाँ पे डाली है और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाली है। तो इन सब को हम यहीं पे मिक्स कर लेंगे। और बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसी तरीके से और बनती भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें जो भी अब नमक, चीनी जो ऐड करना था ना पोहे में, वो मैंने ऑलरेडी ही डाल दिया। अब हमें कढ़ाई में कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, थोड़ा-सा मैंने ब्लैक वाली राई डाली है और 1 चम्मच बारीक कटे हुए प्याज़ डाले हैं। आप चाहें तो प्याज़ की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं, ग्रीन चिली डाल सकते हैं, बट मेरे बच्चे नहीं खाते हैं ग्रीन चिली, इसलिए मैंने नहीं लिया है। और इधर मैं एक फ्राई पैन में ना ये कर रही हूँ, मूँगफली को थोड़ा-सा फ्राई कर रही हूँ ऑयल में डालकर। और यहाँ पर मैंने पोहे को डाल दिया है। अब इसमें चीनी, नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर ये सब मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया था, तो अब नहीं ऐड करना है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ और काफ़ी अच्छी बनती है और कलर भी अच्छी आती है। टेस्ट तो खैर बहुत अच्छे, जैसे नॉर्मल पोहे के टेस्ट होते हैं ना, जो मार्केट में मिलते हैं, बिल्कुल वैसे। तो इसे मैंने कर लिया है। अब थोड़ा सा मिक्स करके अच्छे से भून के, और उसके बाद धनिया की पत्ती और थोड़े से नींबू के रस के साथ में मैं इसे मिक्स करके, और मूंगफली जो फ्राई हो रही है उसमें से मैं थोड़े से मूंगफली यहाँ पे ऐड कर दूँगी। तो ये पोहे ना बड़े से लेकर छोटे सबको बहुत पसंद आते हैं और सिंपल पोहे बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइप से। तो ऐसे पोहे मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और इवन मुझे और सिन्हा जी को भी बहुत पसंद है। बट अभी मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ, तो आज की रेसिपी जो है ना वो मैं बच्चों के टिफ़िन की मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है मूंगफली और ये हो गए हैं बच्चों के जो टिफ़िन के पोहे हैं वो रेडी हो गए हैं। अभी गर्मी अचानक से स्टार्ट हुई है ना, तो बच्चों को ना अभी हल्का-हल्का देना ही ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर मैं एक फ्राई पैन में मैंने थोड़ा-सा घी डाला है, 1 स्पून के करीब, और इसमें मैं मखाने फ्राई करूँगी। तो मैं मखाना में ना थोड़ा-सा चटपटा मखाना बनाऊँगी कि बच्चों को थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करने वाली हूँ।
तो मैंने यहाँ मखाने डाल दिए हैं और अभी मैं इसे मखाने को घी में पहले भून लूँगी। घी की क्वांटिटी भी आपने देखी है, मैंने बहुत कम डाली है, थोड़ी सी डाली है, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के करीब मैंने डाली है। और इसमें मूँगफली भी आप चाहें तो फ्राई कर सकते हैं, बट मैंने ऑलरेडी मूँगफली फ्राई पहले कर लिया था, तो उसमें से मैंने थोड़ा-सा बचा लिया है। और यहाँ पर जो है ना ये मखाने डाल रही हूँ। तो मेरे बच्चों में ना समृद्धि को ना मूँग सिर्फ़ मखाने बहुत पसंद है और आरुल को दोनों मिक्स पसंद है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़े से पिंक सॉल्ट, थोड़ी-सी मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली है और उसी के साथ में यहाँ पे मैं थोड़ी-सी गोल मिर्च पाउडर डालूँगी, थोड़े से ब्लैक पेपर पाउडर और उसी के साथ थोड़ा-सा चाट मसाला ऐड करूँगी मैं इसमें। और बस ये जो है ना इसे थोड़ा-सा और गैस की फ्लेम को मैं एकदम से लो रखूँगी और यहाँ पे चाट मसाला डाल दिया मैंने और इन सबको मिक्स कर दूँगी। चटपटी भी हो गई और बिल्कुल भी मसाला भी नहीं दिख रहा है। बहुत अच्छा हो जाता है स्नैक्स, बच्चों को बहुत पसंद आता है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये हेल्दी है, तो बच्चों को हेल्दी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगेंगी, मतलब और हेल्थ पे भी इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और थोड़ा-सा चटपटा भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो मूँगफली रखी थी वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है थोड़ी-सी, मैंने एक्स्ट्रा करके ही भूना था। तो पोहे में डाल दिए आधे और आधे यहाँ पे डाल दिए। अब ये जो मूँगफली में मखाने मिक्स करके मैं आरुल को दूँगी और समृद्धि को सिर्फ़ मखाने डाल कर दूँगी मैं। तो ये हो गए हैं, अब यहाँ पे फ्राई हो गए हैं, फटाफट मैं अब टिफ़िन पैक करूँगी बच्चों के, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और आरुल अभी भी मुझे लग रहा है कि डाइनिंग टेबल पे ही बैठा हुआ है, मुझे लग नहीं रहा है, मतलब अब वो बैठा ही हुआ है और अभी तक उसके ब्रेड ख़त्म नहीं हुए हैं, जूस भी अभी उसके वैसे ही होंगे। तो ये मेरी टिफ़िन बच्चों की जो है वो हो गई है रेडी। और ये जो टिफ़िन है ना, इसी तरीके की अभी मैं हेल्दी, और हमेशा मैं हेल्दी ही बच्चों को देती हूँ। लेकिन जब विंटर वगैरह रहता है ना, उस टाइम पे छोले भटूरे वगैरह भी बच्चे पसंद करते हैं तो मैं दे देती हूँ। लेकिन ऐसे अभी अचानक से जो गर्मी शुरू हुई है ना, तो ये है, या फिर उशल वगैरह बहुत अच्छी लगती है खाने में बच्चों को। लेकिन मुझे ना 2 बच्चे होने के कारण मुझे ना दोनों के टेस्ट के हिसाब से सोचना पड़ता है। अब कहीं पे कोई टेस्ट तो दोनों के अक्सर ज़्यादातर टेस्ट दोनों के मैच करते हैं। बट कुछ कभी-कभी क्या हो जाता है ना, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं ना जो मेरी बेटी के अलग और मेरे बेटे का अलग होता है। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आता है, उस टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि उस चीज़ को ही स्किप कर दूँ, जो दोनों को पसंद ना हो। ऐसी चीज़ें बनाऊँ जो दोनों को पसंद हो। तो ख़ैर यहाँ पे आज जो मैंने बनाया वो दोनों को पसंद है। तो ये हो गई बच्चों की सुबह की टिफ़िन जो है ये का पैक हो गई। और अब मैं देखती हूँ कि ये दोनों जो रेडी हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि शैमू तो चली गई है रेडी होने के लिए और आयु बाबू तो अभी पता नहीं, अभी तो मज़े कर रहे हैं डाइनिंग टेबल पे ही। आरुल को देखकर लग रहा है कि एग्जाम आ गया है। आरुल को देख एग्जाम है। तो आपको जैसे कि पता चला होगा कि आज दोनों के पेपर स्टार्ट हैं और मेरी बेटी को देखिए भगवान जी से ऐसे बातें कर रही है जैसे भगवान सामने बैठे हों। तो जब पेपर आता है तो बहुत मज़े आते हैं जब बच्चे भगवान के सामने ऐसे ध्यान लगाते हैं दोनों। तो आज से ना एग्जाम शुरू है। माथा पे रहने चाहिए जूते। नहीं नहीं, मतलब अलग अलग वो भंगार से जूते नहीं पहनने आपके होने चाहिए, लाइक दैट। आज से एग्जाम शुरू है तुम दोनों का। सही में है। तो आज कौन सा पेपर है तुम्हारा? कंप्यूटर। कल मराठी है, जिससे मराठी से मुझे अच्छा नहीं लगता एकदम। ब्लेजर के बटन बंद करो। और मराठी वाले फ्रेंड्स पिटाएंगे। अब तुम बताओ क्या करो, ब्रश कर रही हो क्या? नहीं, तुम्हारा आज कौन सा पेपर है? मेरा एसएसटी का है। एसएसटी का है। तैयारी है तुम्हारी? हाँ, ये लो पैड लो। तो खैर फ्रेंड, बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल और अभी 10 बज रहे हैं। साहब ने भी मतलब अपना ये ऑफिस जाने की उन्होंने तैयारी कर ली है और मैं आ गई हूँ किचन में। इन साहब को मुझे देना है नाश्ता। तो आज मैंने बनाया है आलू पराठा अभी, और उसी के साथ में मैंने दही की यहाँ पे मैं ये बना दूँगी, मतलब रायता। तो यहाँ बूंदी के रायता इन्हें बहुत पसंद है, तो दही बूंदी के रायता मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ उनके लिए। और साथ में ये पराठा लेंगे और आलू पराठा और ये भुजिया सेव।
तो मैंने जो आज जो नाश्ता रेडी किया है इनके लिए यही किया है। बाकी बच्चे तो दोपहर में आते हैं तो उनके लिए चावल दाल ही वो ज़्यादा खाते हैं। और जब मौसम अच्छा रहता है या फिर बच्चों की तबीयत अच्छी रहती है तो मैं तो चावल दाल ही कोशिश करती हूँ खिलाने की, क्योंकि चावल दाल से एक तो बच्चे अच्छे से खा भी लेते हैं, और दूसरा है क्या कि चावल दाल बच्चों के लिए ज़रूरी भी है। पूरी पराठे तो बच्चे हमेशा खाते ही रहते हैं। तो इस वजह से दोपहर में चावल दाल और पालक मेथी के मतलब सब्जी वगैरह भाजी वगैरह बनानी है। अभी मैंने आलू पराठा बनाया है, क्योंकि इनको चावल दाल नहीं चलता है। ये कभी भी ऑफिस जाते टाइम नहीं खाते, कभी भी चावल तो कभी खाते ही नहीं, छूते ही नहीं है, पराठा ही चाहिए इनको। तो जो जैसे खाते हैं उनको उसी हिसाब से मैं जो भी नाश्ता है, ये हर कोई करती है, मैं भी करती हूँ। बच्चों के टिफ़िन अलग हो जाते हैं, लंच अलग हो जाते हैं, और फिर दोपहर का जो होता है बच्चों का वो अलग हो जाता है। फिर रात में जो बच्चे चाहेंगे वही बनता है। तो इस तरह से हर टाइम पे मतलब जो किचन में तो काम लगे ही रहते हैं। खैर अभी मैंने दे दिया है, और यहाँ पे मुझे एक पेपर दिखी है, उसमें कुछ न्यूज़ तो मैं पूछ रही थी, क्योंकि आजकल मैं पेपर वगैरह भी इधर ध्यान नहीं दे रही थी। तो मुझे कुछ न्यूज़ ऐसे दिखे थे तो मैं वही बोल रही थी उनको। और यहाँ पे बाउल वगैरह कुकिंग की थी तो बाउल रखा हुआ था बाहर में, उसे डाल दिया अंदर। बाहर रहेंगे तो 1 से 2 दिन के बाद पता चलेगा कि वो कहीं ना कहीं से टूट गए हैं। बच्चे कुछ ना कुछ सामान वगैरह डालेंगे डाइनिंग टेबल पे और वो टूट जाएगी। वैसे मैं जब भी कोई कांच के बर्तन यूज़ करती हूँ ना तो उसको क्लीन करने के बाद डाइनिंग टेबल पे डाल देती हूँ, क्योंकि वो अच्छे से ड्राई हो गया तो फिर मैं उसे सेल्फ में डाल देती। तो इसे अभी मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और साहब है वो रेडी हो रहे हैं ऑफिस के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक वो रेडी हो रहा है मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं स्नान करके आई थी और मैंने उनको पहले सोचा कि पहले वो उन्होंने कहा कि पहले मेरा निकाल दो नाश्ता, क्योंकि मुझे जल्दी से ऑफिस जाना है। तो मैंने दे दिया है, अभी वो रेडी होंगे मैं पूजा कर लूँगी तब तक। तो इस तरीके से तो मॉर्निंग 5:30 से लेकर के और सुबह के 11 कैसे बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और इस तरीके से देखते ही देखते कब 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, मतलब 1 बजे से ही शुरू हो जाते हैं, बच्चे आते हैं, और देखते ही देखते कैसे मेरी सुबह शाम में बदल जाती है और शाम रात में पता ही नहीं चलता है। तो खैर साहब अभी जा रहे हैं, और 2-4 शर्ट इनके बच गए थे, प्रेस के लिए जाने थे, तो मैं वही सोच रही हूँ मैं दे देती हूँ। तो वही मैंने इनको बोला है, मैंने रखा हुआ है तो वो टॉवल में लपेट के दूंगी तो ये प्रेस करने के लिए देते हुए निकल जाएंगे। और यही इनकी ये मतलब कपड़े प्रेस जब करवाने होते हैं ना तो यही ऑफिस निकलने के टाइम पे ही लेते जाते हैं, क्योंकि वो रास्ते में ही है तो देते हुए चले जाते हैं। तो खैर फ्रेंड, अभी तो साहब भी निकल गए, बच्चों के आने में अभी 2 घंटे बचे हैं, और मैं अभी बाकी के बहुत सारे काम है सब निपटाने वाली हूँ। तो मैं अपने ब्लॉग को अब यहीं पे करने वाली हूँ एंड। मेरी ब्लॉग अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे गर्मी जो अचानक से बढ़ी है तो मेरे प्लांट को देखिए, सभी कोई सूख रहे हैं, कोई खिल रहे हैं, बस यही चल रहा है। तो खैर ये सब तो चलता ही रहेगा, ये प्रकृति के नियम हैं। ठंड के बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बीच में ही बारिश आएगी, और फिर ठंडी आएगी, मतलब ऐसे ही मौसम चलते रहेंगे, हम भी चलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।